हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करने से पहले हम बात करेंगे डाइजेशन की। तो डाइजेशन की अगर बात की जाए तो डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ फूड पार्टिकल्स होते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है स्मॉलेस्ट फूड पार्टिकल्स में। तो जो भी हम फूड खाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसका स्मॉल पार्टिकल्स में टूटने की प्रोसेस ही डाइजेशन के नाम से जानी जाती है। तो अब हम बात करेंगे डाइजेशन के स्टेप्स की। तो आइए जानते हैं डाइजेशन के स्टेप्स के बारे में। तो सबसे पहला स्टेप है इजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड लास्ट वन फिफ्थ इज इजेशन। तो ये 5 स्टेप होते हैं जिनमें डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। तो आइए जानते हैं इन स्टेप्स के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपने फर्स्ट स्टेप इजेशन की। तो अगर इजेशन की बात की जाए तो इजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब फूड हमारे माउथ में होता है तो उस टाइम पे जो डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है उस प्रोसेस को ही हम इजेशन के नाम से जानते हैं। और ये प्रोसेस हमारे फूड को हमारी बॉडी के अंदर भेजने का काम करती है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है डाइजेशन। तो अगर डाइजेशन की बात की जाए तो जो भी लार्जेस्ट फूड पार्टिकल है उनका स्मॉलेस्ट फूड पार्टिकल में ब्रेक डाउन की प्रोसेस ही हमारी डाइजेशन के नाम से जानी जाती है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है एब्जॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो जो भी हमारे डाइजेस्टेड फूड होता है उसमें बहुत सारे लिक्विड पाए जाते हैं जिनके डाइजेशन की प्रोसेस ही एब्जॉर्प्शन कहलाती है। अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन पे बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। ये विलाई ही होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में हेल्प कराते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है एसिमिलेशन। तो अगर एसिमिलेशन की बात की जाए तो डाइजेशन के समय बहुत सारे केमिकल्स हमारी फूड में मिक्स हो जाते हैं। उन केमिकल के एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, डाइजेशन की प्रोसेस ही हमारी एसिमिलेशन के नाम से जानी जाती है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है इजेशन। डाइजेशन के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बचता है उसके रिमूवल की प्रोसेस ही इजेशन के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और जो सेकंड पार्ट होता है उसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स की। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो पार्ट है माउथ। तो अगर माउथ की बात की जाए तो माउथ को हम ओरल कैविटी या बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। और जो ये कैविटी होती है वो लिप्स के थ्रू बाउंड की जाती है। अगर बात करें इसके डिवीज़न की या इसके पार्ट्स की तो माउथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पहला वेस्टिब्यूल और दूसरा ओरल कैविटी प्रॉपर। तो अगर हम लाइनिंग की बात करें माउथ के तो म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत सारी पाई जाती हैं माउथ में, जो कि माउथ में मॉइस्चर को बनाए रखने का काम करती हैं। और माउथ में बहुत सारे टीथ भी पाए जाते हैं। माउथ में एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि बहुत मस्कुलर होता है, जिसे हम टंग के नाम से जानते हैं। ये टंग पर बहुत सारी टेस्ट बड पाई जाती हैं जो कि फूड के टेस्ट को बताने का काम करती हैं कि फूड का टेस्ट कैसा है। तो हमने बात करी टीथ की, तो अब जान लेते हैं कि ह्यूमन में कैसे टीथ पाए जाते हैं। तो अगर बात करें स्पेशली ह्यूमंस की तो ह्यूमंस में हेट्रोडॉन टाइप ऑफ टीथ पाए जाते हैं। हेट्रोडॉन टाइप ऑफ टीथ का मतलब ये है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं। तो बेसिकली बात करें ह्यूमंस की तो इसमें 4 टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं जिनके नेम्स हैं इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो आप जानते हैं टीथ के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो अगर बात करें अपने फर्स्ट टाइप ऑफ टीथ जो कि इंसिजर्स हैं, तो आगे ये जो फ्रंट साइड के अपर एंड लोअर जॉ में जो फ्रंट साइड के 4 टीथ होते हैं उन्हें हम इंसिजर्स के नाम से जानते हैं। इन इंसिजर्स का क्या काम होता है, ये फूड को कट करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ जो कि है कैनाइन्स। तो अगर कैनाइन्स की बात करें तो इंसिजर्स के बाद वाले 4 टीथ कैनाइन्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि माउथ के कॉर्नर्स को बनाने में हेल्प करते हैं। तो अगर स्पेशलिटी की बात करें तो इन टीथ के बारे में एक स्पेशल बात ये है कि इन टीथ की जो रूट होती है बहुत ही लॉन्गेस्ट होती है और इनकी रूट काफ़ी समय तक टिकी रहती है।
तो अब बात करते हैं प्रीमोलर्स की। तो प्रीमोलर्स की अगर लोकेशन की बात करें तो जो भी कैनाइन्स के पीछे वाले टीथ होते हैं उसे हम प्रीमोलर्स के नाम से जानते हैं, और ये प्रीमोलर्स फूड को क्रश करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ की, जो कि है मोलर्स। तो अगर मोलर्स की बात करें तो ये सबसे पीछे पाए जाने वाले टीथ होते हैं, और इनका काम होता है फूड को बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में ग्राइंड करने का काम करते हैं। तो अगर हम मोलर्स की स्पेशलिटी की बात करें तो मोलर्स के बारे में एक ये स्पेशल बात कही जाती है कि जो थर्ड मोलर टीथ होता है उसे हम विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की, जो कि है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स की अगर बात की जाए तो फेरिंग्स एक ऐसी बॉडी कैविटी होती है जो नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों के बीच में पाई जाने वाली कैविटी होती है, और ये एक ऐसा पाथवे होता है जो कि फूड मूवमेंट में हेल्प करता है। ये फूड को माउथ से ईसोफेगस तक पहुंचाने का काम करता है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है ईसोफेगस। तो अगर ईसोफेगस की बात करें तो ये बहुत ही मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसे हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये फूड को ले जाने का काम करता है। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ कुछ 8 इंचेस होती है, और ईसोफेगस में ही एक मूवमेंट होती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारे फूड को माउथ से स्टमक में पहुंचाने के लिए। उसे हम कहते हैं पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट। तो पेरिस्टिलेसिस मूवमेंट जो होती है वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू होती है, जो कि फूड को माउथ से स्टमक में ले जाने का काम करती है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है स्टमक। तो अगर स्टमक की बात की जाए तो डाइजेशन का जो भी 90% भाग जो भी होता है वो स्टमक में कंप्लीट होता है। तो अगर स्टमक की बात की जाए तो ये जे शेप स्ट्रक्चर होता है और बहुत ही मस्कुलर होता है, और स्टमक को डाइजेस्टिव ट्रैक का बहुत ही वाइटल ऑर्गन माना जाता है। तो अगर बात करें स्टमक की लोकेशन की तो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में स्टमक पाया जाता है। अगर हम बात करें स्टमक की लोकेशन की तो ये सेंटर ऑफ द लेफ़्ट ह्यूमन बॉडी के पाया जाता है। अगर हम बात करें स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स और गैस्ट्रिक एसिड्स पाए जाते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर मेन बात करें तो सबसे मेन एसिड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में स्टमक में पाया जाता है, जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अगर हम बात करें स्टमक के पार्ट्स की तो स्टमक के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। तो अगर हम बात करें पाइलोरिक रीजन की तो पाइलोरिक रीजन जो होता है उस पर पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है। तो इस स्फिंक्टर का काम ये होता है, ये फूड की एंट्री को प्रोवाइड करता है। फूड जो भी आ रहा है या फूड जो भी स्टमक से बाहर जा रहा है उसकी एंट्री को प्रोवाइड करता है। तो अगर हम बात करें स्टमक के फंक्शन की तो सबसे पहला तो काम स्टमक का फूड को स्टोर करने का होता है, क्योंकि जितना भी फूड होता है वो सीधे स्टमक में ही स्टोर होता है, और स्टमक में बहुत सारे जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे केमिकल रिलीज़ होते हैं और जो कि फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट की, जो कि है इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन की बात करें तो ये एक बहुत ही लॉन्ग मच कॉइल कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन एलिमेंट डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की तो इंटेस्टाइन ह्यूमन बॉडी में 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकेंड वन लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो सबसे पहले तो इसकी पोजीशन की बात करते हैं। तो अगर पोजीशन की बात करें तो स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में पाए जाने वाली स्ट्रक्चर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, और अगर हम बात करें इसके पार्ट्स की तो इसको 3 रीजन्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है डिओडेनम, जियोजेनम एंड इलियम। तो अगर हम डिओडेनम की बात करें तो डिओडेनम जो है वो एब्जॉर्प्शन की प्रिपरेशन करता है, जो कि डाइजेशन की थर्ड स्टेप है उसको
प्रिपेयर करने का काम करता है। और अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो ये एब्जॉर्प्शन होता है सेकेंड वाले पार्ट जिसका नाम जियोडेनम है। और अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की जो कि इलियम है, तो ये इलियम क्या करता है, विटामिन्स और बाइल और जो भी सॉल्ट्स होता है हमारे फूड में उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अगर विटामिन्स की बात करें तो इलियम जो होता है बेसिकली मेनली ये B12 विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात की जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन मेनली जो होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती है। इसमें लगभग 90% ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स की। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, जिनके नेम हैं सीकम, कोलन, रेक्टम। जो सीकम होता है वो मच कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है और जो कोलन होता है वो नॉर्मली कम कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। और जो रेक्टम होता है वो हमारा लास्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम में स्टोर होता है, देन एनएस के थ्रू बॉडी से वो रिमूव कर दिया जाता है। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम एनएस के थ्रू बॉडी से रिमूव करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में जानना। जो मेनली हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप्स की पाई जाती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसमें कि सबसे मेन है सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैंक्रियास। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड की। तो अगर सलाइवरी ग्लैंड की बात की जाए, ये सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। सलाइवा जो होता है वो हमारी माउथ में मॉइस्चर को बनाए रखता है और ये हमारे फूड में मिक्स होता है जिससे कि वो इजीली हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जा सके। तो अगर हम बात करें एवरीडे की, तो एवरीडे ह्यूमन बॉडी में 0.5 to 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में बहुत ही हेल्प करता है। तो अगर हम बात करें टाइप्स की, तो सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप्स की होती हैं बेसिकली। फर्स्ट वन पैरोटिड, नेक्स्ट सबमैंडिबुलर एंड लास्ट वन सबलिंगुअल। तो अब बात करते हैं इन सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारी ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होती है इनको सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये ईयर्स के ऊपर फ्रंट साइड पे पाए जाने वाली सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। क्योंकि इसकी पोजीशन ऊपर साइड है तो ऊपर साइड से ही ये सलाइवा प्रोड्यूस करने का काम करती है, यानी कि माउथ के ऊपर साइड पे जो भी सलाइवा प्रोड्यूस होता है वो पैरोटिड ग्लैंड ही प्रोड्यूस करती है। तो अगर हम बात करें तो पैरोटिड ग्लैंड को हम मतलब 2 लोब्स में डिवाइड किया गया है। पहले लोब का नाम है सुपरफिशियल लोब और दूसरे लोब को हम कहते हैं डीप लोब। तो इन दोनों लोब के बीच में एक इम्पॉर्टेंट नर्व पाई जाती है जिसे कहते हैं फेशियल नर्व। तो फेशियल नर्व की इम्पॉर्टेंस ये है कि ये जो नर्व होती है वो हमारे आई रेजिंग और स्माइल को कंट्रोल करने का काम करती है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जो कि है सबमैंडिबुलर। तो अगर सबमैंडिबुलर की बात करें तो ये हमारे जॉस के नीचे पाई जाने वाली सलाइवरी ग्लैंड होती है। तो इसकी पोजीशन के हिसाब से ये नीचे पाई जाती है। तो सलाइवा जो होता है जो भी नीचे माउथ के नीचे साइड पे जो भी सलाइवा प्रोड्यूस होता है वो सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू सिक्रेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड सलाइवरी ग्लैंड की जो कि है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो अगर सबलिंगुअल ग्लैंड्स की बात करें तो इसको सबसे स्मॉल सलाइवरी ग्लैंड कहा जाता है और ये कुछ एलमंड शेप की होती हैं और ये माउथ के फ्लोर पे पाई जाती हैं और टंग के फ्लोर पे पाई जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड की जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि है लिवर। तो अगर लिवर की बात की जाए तो लिवर एक बहुत ही एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है और लिवर को हम सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये जो लिवर होता है वो एल्केलाइन पीएच कंटेन करता है जो कि जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल और बाइल एसिड्स होते हैं जो कि फैट के ब्रेकडाउन में हेल्प करने का काम करते हैं। तो अगर हम बात करें लिवर की पोजीशन की तो लिवर हमेशा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पे पाया जाता है। अगर हम बात करें लिवर्स की तो लिवर जो होता है कुछ ट्रायंगुलर शेप का मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और ये लोब्स में डिवाइड होता है। ये 2 लोब्स में डिवाइड होता है। पहला लोब होता है राइट लोब और दूसरा लोब होता है लेफ़्ट लोब। और अगर हम बात करें कि लिवर
को जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है उस लिगामेंट की, तो उस लिगामेंट का नाम होता है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट ही है जो लिवर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है। अगर हम बात करें लिवर की, तो लिवर पर एक बहुत ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर या सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। तो ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, जो भी हमारा लिवर सिक्रीट करता है बाइल, उसको स्टोर करने का काम करता है। और जो लिवर्स की जो सेल होती हैं उनको हिपैटोसाइट्स कहते हैं। ये हिपैटोसाइट्स होती हैं लिवर की सेल, जिन्हें जो बाइल सिक्रीशन या उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। अगर फंक्शन की बात करें तो लिवर का सबसे बड़ा फंक्शन यही है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारे फूड में जो भी केमिकल्स होते हैं, बैक्टीरियाज़ होते हैं, उन सभी का। तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये है कि ये हमारे फूड में जो भी केमिकल है, उसमें जो बैक्टीरिया या जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको किल करने का काम करता है। तो सबसे मेन फंक्शन इसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट फंक्शंस की, तो रेगुलेशन का काम करता है। जो भी हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको रेगुलेट करने का काम करता है। लिवर साथ में एक और फंक्शन परफॉर्म करता है, ये हमारी जो ओल्ड सेल्स होती हैं, ओल्ड ब्लड सेल्स होती हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, जिससे कि न्यू सेल्स जो हैं वो फॉर्म हो सकें। लिवर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसके अंदर ज़्यादा रीजनरेशन की पावर होती है। इसका मतलब ये है कि लिवर बहुत ही जल्दी रीजनरेट कर लेता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड की, जो कि है पेनक्रियाज। तो अगर पेनक्रियाज की बात की जाए तो पेनक्रियाज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है, क्योंकि पेनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कि डुअल फंक्शंस हो करता है, यानी कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों टाइप्स ऑफ फंक्शन पेनक्रियाज के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगर बात करें तो लोकेशन की बात करें तो ये एब्डोमेन के बिहाइंड साइड पे पाया जाता है। तो अगर बात करें इसके लंबाई की, तो ये कुछ 12 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है। अब हम बात करते हैं पेनक्रियाज की फंक्शंस की। तो अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की, तो ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बनाए रखता है, क्योंकि जब इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है तो ये ब्लड में जो भी ग्लूकोज होता है उससे रिएक्शन करके उसको मेंटेन करने का काम करता है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। पेनक्रियाज में अगर बात करें उसके लॉन्गेस्ट पार्ट की, तो स्प्लीन को हम सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कहते हैं पेनक्रियाज का। और अगर जो पेनक्रियाज होता है बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में। जो भी बाइल सिक्रीशन होता है और जो भी वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो पेनक्रियाज में थोड़े टाइम के लिए होता है, क्योंकि ये डुअल फंक्शन शो करता है इस वजह से। तो ऐसी ही और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सक्सेस मंत्रा पॉइंट को। थैंक यू।